अस्सलामुअलैकुम। मैं जो चीज़ इस वीडियो में करना चाहती हूँ वो ये कि मैं समझना चाहती हूँ कि कैसे दो प्रोटीन्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं एटीपी के साथ मिलकर एक मैकेनिकल मोशन बनाने के लिए। और जो वजह है मेरी ये करने की वो ये कि ये पहली वीडियो होगी जो ये बताएगी कि असल में मसल्स काम कैसे करते हैं। और फिर इसके बाद हम बात करेंगे कि असल में नर्व्स कैसे स्टिमुलेट करती हैं मसल्स को काम करने के लिए। तो यहाँ ये दो तस्वीरें हैं प्रोटीन्स की। ये ऊपर वाला है मायोसिन। इसको मायोसिन 2 कहना ज़्यादा बेहतर होगा क्योंकि इसके पास हैं दो स्ट्रैंड्स यहाँ मौजूद मायोसिन प्रोटीन के। दिखने में काफ़ी पेचीदा प्रोटीन या एंजाइम है। मैं आपको बताती हूँ इसको एंजाइम क्यों कहते हैं, क्योंकि ये मदद करता है एटीपी की रिएक्ट करने में एडीपी में और फॉस्फेट ग्रुप्स में, और इसी वजह से इसको एटीपीएज कहते हैं। ये एटीपीएज एंजाइम की एक सब क्लास है और ये यहाँ नीचे ये है एक्टिन। अब जो देखेंगे हम इस वीडियो में वो ये कि मायोसिन कैसे बुनियादी तौर पर इस्तेमाल करता है एटीपी को, कैसे इसके ऊपर रेंगता हुआ जाता है जिसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी बनती है। मैं इसको यहाँ इस एक्टिन पर बनाकर भी दिखाती हूँ। तो कह ले इनमें से एक मायोसिन हेड है हमारे पास, और मायोसिन हेड से मुराद है इनमें से कोई एक। ये आपस में इस तरह से जुड़े हुए होते हैं और एक दूसरे के गिर्द इस तरह से घूम रहे होते हैं। अब कह लें कि हमें काम है सिर्फ एक मायोसिन हेड से, और ये यहाँ पर इस तरह से इस एक्टिन से जुड़ा हुआ है। ये है मायोसिन हेड जो अभी भी इस वक्त कुछ भी नहीं कर रहा। अब एटीपी आ सकता है और जुड़ सकता है इस मायोसिन हेड से, तो यहाँ मैं कुछ एटीपी भी बना लेती हूँ। तो जैसे ही एटीपी जुड़ता है यहाँ आकर इस एंजाइम या प्रोटीन से, तो ये एंजाइम फौरन से इस एक्टिन से अलग हो जाता है। ये मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। पहली चीज़, एटीपी जुड़ता है मायोसिन के हेड से और इस वजह से मायोसिन अलग हो जाता है एक्टिन से, इस एक्टिन से। तो ये है पहला कदम। तो हमने शुरू किया था जब ये चीज़ इस एक्टिन को यहाँ से छू रही थी। फिर एटीपी आता है और एक्टिन हो जाता है रिहा। तो ऐसा होने के बाद ये अब कुछ ऐसा दिखेगा। मैं इसके ऊपर ही बनाकर दिखाती हूँ कि ये मायोसिन हेड कहाँ आ जाएगा। इस पे आपका ये एटीपी भी होगा। अब जो अगला कदम है ये एटीपी हो जाएगा हाइड्रोलाइज और फॉस्फेट जो है वो इससे दूर खींचा चला जाएगा। ये है एटीपीएज एंजाइम और इसका काम ही यही होता है। ये भी मैं यहाँ लिख लेती हूँ। तो जो दूसरा कदम है, एटीपी जाता है एडीपी तक और इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप, और जो इससे होता है वो ये कि रिहा करता है तवानाई जो इस मायोसिन प्रोटीन को ले जाता है एक हाई एनर्जी स्टेट में, यानी ज़्यादा क़ुव्वत या तवानाई वाली हालत में। ये मैं बनाकर भी दिखाती हूँ। ये चीज़, ये एटीपी ये हो जाता है हाइड्रोलाइज और फिर ये तवानाई रिहा करता है। यहाँ मैं तवानाई भी लिख लेती हूँ। और ये एकदम से इस मायोसिन प्रोटीन या एंजाइम को हाई एनर्जी स्टेट में तब्दील कर देता है। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो बाकी के एटीपी से अलग हो जाता है और बन जाता है एडीपी, और जो तवानाई होती है वो कॉन्फर्मेशन को बदल देती है ताकि ये जो प्रोटीन है अब ये चला जाता है इस पोजीशन में। दूसरे स्टेप के बाद हम इस जगह पहुंचते हैं। इसमें इस वक्त बहुत ज़्यादा तवानाई है। आपके पास आपका एडीपी भी है अभी, और इस पर आपके पास दो फॉस्फेट ग्रुप्स भी हैं मौजूद और फिर एक फॉस्फेट ग्रुप इधर भी है। अब जब ये वाला फॉस्फेट ग्रुप होता है रिहा, ये है तीसरा कदम। ये रिहा हो जाता है मायोसिन से। ये मैं यहाँ बना के दिखा भी देती हूँ। और इससे होता यह है कि इस मायोसिन प्रोटीन की तवानाई को रिहा कर देता है इसके हाई एनर्जी स्टेट से, और इस वजह से ये मायोसिन प्रोटीन इस एक्टिन पर एक धक्का सा मारता है, इसको पुश करता है, और इस वजह से मैकेनिकल मूवमेंट होती है। तो इस एक्टिन फिलामेंट को ये धक्का मारता है और इस तरह से बनती है ये मैकेनिकल एनर्जी। अब इस बात पर मुनहसर है कि कौन सी चीज़ यहाँ पर फिक्स्ड है। अगर आप तसव्वुर कर रहे हैं कि मायोसिन फिक्स्ड है तो जो एक्टिन है या जिससे भी ये जुड़ा हुआ है वो दाएं तरफ जाएगा, और अगर एक्टिन है फिक्स्ड तो मायोसिन जाएगा बाएं तरफ। और बुनियादी तौर पर ये वो जगह है या ये वो स्टेज है जब हमें मसल एक्शन मिलता है। और फिर जो चौथा कदम है वो है कि एडीपी हो जाता है रिहा, और फिर हम
इसी मरहले में आ जाते हैं जहां हम पहले कदम से पहले मौजूद थे। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम इस एक्टिन मॉलिक्यूल पर थोड़ा बाएं जानिब आ चुके होते हैं। तो मेरे लिए ये काफ़ी दिलचस्प है। हम असल में देख रहे हैं कि कैसे एटीपी की तवानाई इस्तेमाल हो सकती है केमिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में जाने के लिए। तो आज के लिए इतना ही।